नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति को हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ये प्रथमा विभक्ति क्या है और प्रथम कारक क्या है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि कारक प्रकरण संस्कृत भाषा की रीढ़ की हड्डी है, ये हम कह सकते हैं। और इसके ज्ञान के बिना संस्कृत को समझना और अनुवाद करना असंभव सा कार्य है। कारक की परिभाषा हमने आपको बताई थी, आज हम वह जान लेते। क्रियान्वयी कारक, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम, कारकत्व क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध, सीधा संबंध हो, वह कारक कहलाता है। दूसरी बात हम देखें कि कारकों की संख्या भी हमने आपको बताई थी। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। कारकाणि 6। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम चेत्याहु कारकाणि 6। ये बात हम बता चुके हैं गत कक्षा में कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक है। इसमें हम देखें कर्तरी, क्या कर्तरी, जो कर्तरी है वह कर्तरी अर्थात उक्त में है, प्रथमा विभक्ति के नाम से जाना जाता है। और विभक्तियां 7 कही गई हैं, जिनमें संबोधन कारक के विषय में अलग से कोई विभक्ति की बात नहीं की है, और यहाँ कारक की बात हम कर लें पहले। और यहाँ कर्तरी, कर्मणि, करणे, संप्रदाने, अपादाने और अधिकरण, ये कारक हो गए। और विभक्तियां 7 हो, संबोधन की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम अपादान कारक और सबसे अंत में कर्ता कारक का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर हम देखें कि वाल्मीकि अष्टाध्यायी में अब यहाँ प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति कर्ण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, पृथक अर्थ में, षष्ठी संबंध का, काके की और अधिकरण, ये बात यहाँ पर कही है। ठीक है, अब हम देखें प्रथमा विभक्ति जिसकी हमें बात करना है, इनके चिन्हों के बारे में हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि कर्तरी, कर्मणि। अब यहाँ कर्ता कारक की हम बात करें, मुख्य रूप से कर्ता कारक की हम बात करते हैं। कारक विभक्ति है कर्ता कारक। तो कारक विभक्तियां जो हैं वो क्या है? कारकम उद्देश्य विधीयमान विभक्ति ही कारक विभक्ति उच्यते। यथा बालकम पठति इत्यत्र कर्म कारकम उद्देश्य द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता, अतः एषा कारक विभक्ति। पूर्वं कारकम निश्चेतव्यम, अनंतरम विभक्ति प्रोक्तव्या इत्येव क्रमः कारक विभक्तौ चिन्तनीयः। विभक्ति योजने कारक प्रधानम् अस्ति और कारक विभक्तयः 5 सन्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी च। अब उपपद विभक्ति की हम बात कर लें तो पदम उद्देश्य विधीयमाना है विभक्ति, उपपद विभक्ति, जो मुख्य रूप से हम देखें कि जो पद के उद्देश्य को लेकर के चले,
वो पद विभक्ति। यथा गुरवे नमः इत्यत्र नमः इति पदम् उद्देश्य गुरु शब्दात् चतुर्थी विभक्ति युक्ता अत्रोस्ति अतो अत्र उपपद विभक्ति उपपद विभक्तया अपि पंच एव द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी ये भी 5 होती है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखें कि कारकम उपपदम चारितव्यम चारि चातिरिच्य प्रतिपादिकार्थे संबोधने कर्म प्रवचनीय प्रयोगे चापि विभक्ति प्रवृत्ति ही भवति। कुत्र कुत्र विभक्ति भवति, ये विभक्ति कहाँ कहाँ होगी। कहते हैं कारके उपपदी होगी, प्रातिपदिकार्थे संबोधने संबंधे कर कर्म प्रवचनीय प्रयोगे ये विभक्ति ही भवति। यहाँ पर ये बात कही गई है। अब हम प्रथमा विभक्ति की बात करें। कौन सी विभक्ति? प्रथमा, जिसकी हमें चर्चा करनी है। तो प्रथमा विभक्ति को बोलते हैं कर्ता, जिसका चिन्ह है ने। कर्ता का चिन्ह ने का प्राय भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है। जहाँ ने का प्रयोग ना हो वहाँ क्रिया के संयोग से कर्ता का निश्चय करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें सप्तमी विभक्तियां। अब विभक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले हम ये भी समझ लें कि प्रथमा विभक्ति का इनके प्रत्यय कौन कौन से होंगे। सु और जस ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। इसी प्रकार से द्वितीया के अम और सस, तृतीय विभक्ति के टा भ्याम भ्यस, चतुर्थी के गे भ्याम भ्यस, दसी भ्याम भ्यस, पंचमी गस ओस आम, गी ओस सुप। तो विभक्ति योजना, विभक्ति की योजना से पूर्वम धातु अर्थ अभिहम चिंतनीय, दोनों को धातु अर्थ को चिंतन करना चाहिए। धातु अर्थ चिंतने कारक निश्चय, धातु के अर्थ में जो चिंतन किया जाए उससे कारक निश्चय भवति। प्रत्यार्थ चिंतने विभक्ति योजने सौकर्यम सौकर्यम भवति। धात्वार्थ द्वयम व्यापार फलम चाहती। तो प्रत्यय का और धातु का हमें दोनों को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के प्रथमा विभक्ति हमें समझ में आएगी। अब हम देखें पहला सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी का। जब किसी मूल शब्द में, यहाँ पहला सूत्र पढ़े आप, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ प्रातिपादिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहाँ पर प्रातिपदिक किसे कहते हैं ये बात समझें, फिर लिंग किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं, ये हमें जानना है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम। जब किसी मूल शब्द प्रातिपदिक के केवल अर्थ में प्रयोग किया जाए तो वह प्रातिपदिकार्थ। फिर लिंग मात्रे प्रथमा, लिंग 3 है, वो लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। लिंग का अर्थ यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ लिंग का प्रयोग किया गया। अब परिमाण नाप और तौल। फिर कहा वचन संख्या निर्देश मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इस सूत्र को एक बार और पढ़े। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब कर्ता के प्रयोग में भी हम आगे और देखेंगे। अब हम इसको प्रातिपदिक को समझें कि प्रातिपदिक क्या है, ठीक है। तो प्रातिपदिक अर्थ में हम अगर बात करें, हम समझें
कि प्रातिपदिक का अर्थ है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, क्योंकि जो सार्थक शब्द है उन सार्थक शब्दों का एक निश्चित अर्थ अवश्य में होता। नियत अर्थ को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द के आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्द के अर्थ का बोध विभक्ति और सुप तिंग प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? तिंग प्रत्यय के बिना प्रयोग के नहीं होता। नियत अर्थ को प्रकट करने के लिए उस सार्थक शब्द के आगे प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखें। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्द के अर्थ का बोध विभक्ति और सुप्तिंग प्रत्यय के प्रयोग के बिना नहीं होता। जो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, जो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्ययांत भी ना हो, परंतु अर्थ से युक्त अवश्य हो, सार्थक है। जो धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्ययांत भी ना हो, परंतु अर्थ से युक्त अवश्य हो, सुसार्थक है। तो यहाँ शिवः, रामः, वृक्षः इत्यादि में प्रातिपदिकार्थ लिंगमात्र प्रातिपदिकार्थ के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। जैसे छात्रः, छात्रः, शिवः, रामः, वृक्षः, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ ति इत्यत्र प्रत्यय, अब ना धातु हो, ना प्रत्यय हो, ना प्रत्ययांत हो। देखो इसमें धातु है क्या? नहीं है। राम में धातु है क्या? नहीं है। प्रत्यय है क्या? नहीं है। तो इसमें सु, ठीक है ना, आगे इसमें प्रथमा विभक्ति रामः, यहाँ सु लग गया। इस प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा हम समझें, लिंग मात्रे प्रथमा। क्या समझना है? लिंग मात्रे प्रथमा, जो लिंग मात्रे प्रथमा। यहाँ पर हम अगर देखें तो लिंग के अर्थ में पहचान चिन्ह पुल्लिंग में, जैसे तटः, रामः, ये पुल्लिंग शब्द है। बालकः पुल्लिंग शब्द। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं वह अकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं, आकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं, इकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं, उकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं, ऋकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द है। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये प्रथमा सु औ जस ये प्रयोग होगा। बालकः, इनमें आ, ई, उ, न, त आदि पुल्लिंग शब्द, तद, यत, इनमें पुल्लिंग शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर लिंग मात्रे प्रथमा। अब स्त्रीलिंग तट, तटी, तटी शब्द जो है, यहाँ रमा, सीता, गीता, मति, मातृ, ये सब लिंगवाचक हैं, स्त्रीलिंगवाचक हैं। सो यहाँ स्त्रीलिंग के उस लिंग के प्रयोग में भी क्या होगा? लिंग मात्रे प्रथमा। क्योंकि ये प्रथमा जो लास्ट में लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा शब्द हम बार बार लगा रहे हैं इसमें, इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि आप उसको याद रख सकें कि लिंग मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, ये मात्रे प्रथमा शब्द लग रहा है बार बार पुनः पुनः, इस सूत्र में आया है। अब रमा, सीता, सीतौ, सीता, ये एक वचन। इनमें वचनों का भी हम अभी प्रयोग आगे समझेंगे। अब आकारान, मते हैं, मति, मत्याः,
ईकारांत, मात्री, मात्रे, मात्रा, ये लिंग मात्रे प्रथमा, नपुंसक लिंग, तटम, फलम, अकारांत, उकारांत, ये जो है ये फलम है, वृक्षम है, स्वीत व्यजनम है, जितने भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्द हैं, फलम फले फलानी, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, तटम तटे तटानी, व्यजनम व्यजने व्यजनानी, द्वारम द्वारे द्वाराणी, वारम वारे वाराणी, अनेक बार। तो ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, शब्द रूप हैं। तो इनको विशेष रूप से आप ध्यान से देखें और इनका प्रयोग भी हमें सीखना है कि प्रथमा में एक वचन में क्या बनेगा, उसका द्विवचन क्या होगा, और लिंग के आधार पर। जैसे कि हमने कहा अकारांत पुल्लिंग में, आप बोलिए, तो अकारांत पुल्लिंग में आप ये देखें कि रामः, तटः, ये प्रथम, वृक्षः, ये अकारांत पुल्लिंग एक वचन है। आगे हम और समझाते हैं आपको। चलिए हम अगला लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण की बात आती है, इसकी बात आती है परिमाण। परिमाण आप समझ रहे हैं, एक निश्चित तौल, निश्चित माप, जहां पर माप लिखा हुआ है, प्रमाण लिखा है कि 1,00,000 प्रमाण, ये संख्यावाची हो गया। या ये जो है ये गिलास, ये पात्र है, इस पात्र में 1 गिलास भर पानी है, इससे क्या होगा, ये परिमाण है। परिमाण मात्रे प्रथमा, क्या, परिमाण मात्रे प्रथमा। तो परिमाण का अर्थ नाप, तौल, लंबाई, चौड़ाई, योजन प्रमाण, किलोमीटर, मीटर। आज की परिभाषाएं बदल गई हैं। सबसे बड़ी बात, जो समय के साथ साथ हमारे परिमाण के नाप तौल के साधन बदलते चले जा रहे हैं। क्यों? देखिए, पहले आपने या ये कहें अपग्रेड होते चले जा रहे हैं, नाप तौल वही है, हमने शब्दावलियां परिवर्तित कर दी। जैसे कि पहले द्रोण होता था, क्या होता था, द्रोण। अब द्रोण में आपने देखा होगा कि पहले के जो लीटर होते थे नाप तौल के, चलो आप लोग दूध लेने जाते हैं, दूध लेते समय आपके वो चुंगी वाला, आगे चोंच वाला लीटर रखते थे लोग, उसका प्रमाण उससे नापते थे। तेल नापने के लिए, दूध नापने के लिए, पेट्रोल, डीजल, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे उपकरण भी बदलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे परिमाण के अर्थ में पहले लंबाई चौड़ाई, हम अगर देखें लंबाई चौड़ाई के नापतोल में भी अगर सारे के सारे परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। पहले लोग बांस से नापते थे, किससे नापते थे, बांस से। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत्स्यु को चौहान, ये परिमाण था। पृथ्वीराज चौहान के समय और उनके कवि चंद्रवरदाई ने कहा कि सुल्तान वहां बैठा है, जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की, और उनको प्रमाण बताना था कि कितने ऊपर सुल्तान बैठा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का तीर, उसका निशाना, उसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। तो कह दिया, चंद्रवरदाई गाते हुए कह रहे हैं, हे पृथ्वीराज सुनो, 4 बांस 24 गज, ये परिमाण थे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण,
इतनी इतनी दूरी पर ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। एक तो वीर रस भी था, साथ में परिमाण। देखो कवियों ने, हिंदी के कवियों ने उस समय, पृथ्वीराज के समय में, ये बांस के द्वारा नापते थे। सूर्य के लिए भी बांस के द्वारा नापते थे कि देखो एक बांस सूर्य आ गया है। लोग बोला करते थे, अरे बेटा उठो, देखो एक बांस सूर्य चढ़ गया है, दो बांस सूर्य चढ़ गया है। तो ये प्रमाण परिमाण थे, नाप के, तौल के, ठीक है ना। तो वहां पृथ्वीराज चौहान से वो कवि चंद बरदाई कह रहे हैं कि देखो पृथ्वीराज, इतने बांस, इतने गज और इतने अंगुल पर सुल्तान बैठा है, तुम निशाना मत चूको। तो ये प्रमाण थे, परिमाण थे, नाप, तौल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब वर्णन मिलते हैं वेदों में भी, सूत्र ग्रंथों में भी। हम देखें सूर्य सूत्र आदि में ग्रंथों में देखें, वेदियों के नाप, तौल, प्रमाण सब मिलते थे। जैन वास्तु ग्रंथों में देखें, उनके नाप, तौल, परिमाण, उनके साधन और उपकरण को देखें, तो हम इन सब में जो प्रयोग होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ गए परिमाण में आप लोग कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहां करना है, ठीक है। अब प्राचीन काल में नापने के जो पात्र थे, नापने के पात्र इस प्रकार से, यहां पर हमने क्या देखा कि नाप तौल के जो पात्र हैं उनमें भी द्रोण, आमुक आदि ये हुआ करते थे, नाम थे अलग अलग। तो इन सब इतिहास को भी आप समझें व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ पर आचार्य भट्टो जी दीक्षित जी ने परिमाण के बारे में ये बात कही। अब हम देखें वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। यद्यपि सूत्र तो वही है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहाँ वचन की बात आती, इसकी बात आती है वचन की। तो वचन की बात में हम अगर देखें तो वचनों में अगर हम प्रयोग करते हैं विभक्तियों का, तो इसमें आप देखिएगा कि वचनों में हम बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनका प्रयोग संस्कृत व्याकरण में होता है। तो संस्कृत व्याकरण के जो मूल आधार है, प्रातिपद है, प्रथमा विभक्ति का जो मूल आधार है प्रातिपद है, और लिंग है, वचन है, ये सब प्रमाण हैं इसके और आधार हैं इनके। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर हम प्रयोग देखें तो वचन में अगर विचार करते हैं तो एक वचन, द्विवचन, इसके साथ साथ हमें लिंग का विचार भी करना पड़ेगा वचनों में। वचन और लिंग, इन दोनों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हमारे सूत्र बनेंगे। क्या बनेंगे? सूत्र। इसमें भी देखो पुल्लिंग को समझना है, स्त्रीलिंग को हमें साथ में लेके चलना है, नपुंसक लिंग, और फिर इसके बाद सर्वनाम शब्द हमें स्त्रीलिंग आदि में प्रयोग करना पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि मान के चलो रामः शब्द है, क्या है? रामः। तो अभी हम पुल्लिंग की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? पुल्लिंग में राम शब्द की बात, हम शब्द रूप की बात कर रहे हैं पुल्लिंग। तो राम शब्द में हम देखें तो क्या है कि एक वचन में रामः, रामौ, रामाः, ये बहुवचन।
एक वचन रामा, प्रथमा का एक वचन बता रहा हूं, द्वितीया रामौ, तृतीया द्वितीया में क्या होगा, रामम एक वचन राम, और तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, रामेण, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, पंचमी विभक्ति में रामात, षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन रामे, और संबोधन हे रामः। इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होगी, आगे आएगा भी सूत्र। फिर द्विवचन देखें, रामौ, और द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन रामौ, तृतीय व्यक्ति का द्विवचन रामाभ्याम, चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन रामाभ्याम, पंचमी द्विवचन रामाभ्याम, षष्ठी विभक्ति रामयोः, सप्तमी विभक्ति रामयोः, और संबोधन हे रामौ, ये बनेगा। ऐसे ही बहुवचन की हम चर्चा करें, रामाः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रामान, तृतीय विभक्ति बहुवचन रामई, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रामेभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन रामेभ्यः, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन रामाणाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन रामेषु, और संबोधन हे रामा। अब हम इनको तीनों को एक साथ लगाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यह पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, लिंग पुल्लिंग है और विभक्ति और वचन है। रामा है रामौ रामाः, रामौ रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, ये तृतीय बनेगी। चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी व्यक्ति क्या बनेगी, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन रामस्य रामयोः रामाणाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन रामे रामयोः रामेषु, ये बनेगा। फिर संबोधन हे रामः, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, यहां संबोधन बनेगा, ठीक है ना। अब हम अगर देखें तो ये हमने बात करी अकारांत की, इकारांत में कवि शब्द, कवः कवि कवयः, कवः कवि कवयः, कवः कवि कवयः। अब हम भानु शब्द की देखें इसमें, तो भानु केवल हम प्रथमा विभक्ति ले रहे हैं अभी यहाँ, ठीक है। भानु भानु भानवः, भानु भानु भानवः, ये बनेगा पुल्लिंग, ठीक है, ये बनेगा पुल्लिंग। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग में भानु शब्द की विभक्ति क्या बन रही है, भानु भानु भानवः। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, अब लिंग बदल चुका है, स्त्रीलिंग, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें हम लता सीता शब्द की विभक्ति ले रहे, तो इसमें क्या बनेगा, देखो, लता लते लताः, लता लते लताः, क्या बनेगा, लताः लते लता। चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं कैसे बनेगा, देखो, ये बनेगा लता, ठीक है। पहले हम देख रहे हैं, रामः रामौ, ठीक है ना, रामा, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें स्त्रीलिंग में बनेगा लता लते लता, इसे विसर्ग आ जाएगा, ठीक है, बहुवचन। तो ये क्या बन गया, रामः रामौ रामाः, ये प्रथमा वचन मात्र, वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। अब हम देखें इसी में इकारांत की, इकारांत, अब जैसे इसी में हम देखते हैं कवि की, मैंने आपको बताई थी, कवि
कवि, कवयः। ठीक है, अब हम इसी में ईकारांत की देख लें, जैसे कि भानु, क्या देख लें, भानु, ठीक है, भानु, ये बनेगा, इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ, भानवः, ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं भानवः। ये इकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत। अब हम अगर इसमें पितृ शब्द की ओर देख लें, ऋकारांत की, ठीक है ना, तो पितृ क्या बनने जाएगा, इसका बनेगा पितृ शब्द में पिता, सबसे पहले क्या बनेगा, पिता, पितरौ, पितरौ, और फिर बनेगा पितरः। ये प्रथमा विभक्ति ही कर रहे हैं हम यहाँ। अब लता हो गया, लता के बाद हम इकारांत स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर आएगा नदी, नद्यौ, नदी, नद्यौ, और फिर बन जाएगा नद्या, ये बन जाएगा नद्या। किसका बना, ठीक है, ये एक एक करके, ठीक है, ये। अब हम उकारांत की देखें, उकारांत स्त्रीलिंग में वधु, वधु सब देख लो, ठीक है ना, वधु, वध्वो, ये बनेगा वधु, वध्वौ, विसर्ग भी आएंगे इसमें, ठीक है ना, ये विसर्ग है, और वध्वः, वध्वः, ये विसर्ग है, ठीक है। अब हम देखें किसकी, मातृ शब्द, तो यहाँ माता, क्या बनेगा, माता, मातरो, माता, मातरौ, मातरः, ये शब्द बन गए। अब आप उसको वचन में समझ रहे ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या हो गया, ये एक वचन, क्या हो गया, ये एक वचन, एक वचन, फिर बना द्विवचन, फिर आ गया बहुवचन, बहुवचन, वचन। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये द्विवचन हो गया, और ये, ठीक है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये क्रम से हम इनको समझ लें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये एक वचन है, द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन। तो यहाँ पर अब आपको वचन और लिंग दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वचन और लिंग का ध्यान रखें। अब ऐसे ही अब हम एक नपुंसक लिंग की विभक्ति को और लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। विषय स्पष्ट करने के लिए हम फल की ले लेते हैं विभक्ति, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को फल की विभक्ति जल्दी याद हो जाएगी। फलम, फले, फलानी, ये हो गया, ये हो गया क्या, नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में हम देखें, जैसे कि अब नपुंसक लिंग तो नपुंसक लिंग है, अब इसमें वारी शब्द है, इकारांत, वारी, वारिणी, क्या बनेगा, वारिणी, और वारिणी, वारिणी, ये बन गया। अब आत्मा शब्द की विभक्ति देखें नकारांत में, या भवान की ले लो, ठीक है, आप शब्द की, भवत शब्द बोल रहे, आत्मन की ले लो, चलो नपुंसक लिंग पे चल रहा है ना, तो आत्मा और आत्मनौ, आत्मनौ और आत्माना, आत्मानः,
ये बन गई भैया। देखो, फलम फले फलानी, वारी वारिणी वारिणी, आत्मा आत्मनौ आत्मानः। तो ये वचन मात्रे प्रथमा। अब हम बात करें संबोधने च, एक सूत्र की। कौन सा सूत्र है? अब संबोधने च। तो संबोधने च में हम देखें तो यहां पर संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है इस सूत्र से। अगर आपको प्रश्न आए कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सूत्र लगेगा संबोधने च। संबोधन के एक वचन का रूप संबुद्धि कहलाता है। व्याकरण संबंधी परिवर्तन केवल एक वचन में ही होता है। अब देखो, हमें सारे संबोधन समझना है। क्या? सारे संबोधन। कैसे समझना है? देखिए, ये हमने राम की ली थी, ठीक है, इसमें भी हम वचन लगा लेंगे, ठीक है। हे राम, हे रामऊ, ये इसमें हे शब्द बहुत मस्ट है, ठीक है। हे, क्या? हे रामऊ, क्या बनेगा? हे राम। फिर रामऊ के बाद क्या बनेगा? बहुवचन में क्या बनेगा? हे रामा, क्या बनेगा? बहुवचन। इसमें वचन का प्रयोग कर लेना आप, ठीक है। हे, हे रामा। अब यहां पर ये हो गया पुल्लिंग शब्द में। अब हम इसको देखते हैं सीता, गीता, लता। इसमें हम समझेंगे तो जैसे कि अभी हमने लता का लिया था, तो हे सीते। अब यहां हम कर दें हे लते, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम देखें, क्योंकि ये हे विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पीछे रहना चाहिए। ये अब देखिएगा, यह हे सीते। अब द्विवचन में क्या बनेगा सीते का? यही चलेगा, ठीक है। हे सीते। अब इसमें हे भो अरे ये शब्द प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? हे सीते, हे सीते, हे सीता। क्या आ जाएगा? हे सीता। ये बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे गीते में बन जाएगा। तो अब हम देखें कि संबोधने च, संबोधने च में जो विभक्ति का प्रयोग होना है, उस विभक्ति में देखिए, हे राम, हे रामऊ, हे रामा, हे सीते, हे सीते, हे सीता। ऐसी अरे गीते, अरे गीता। अब आप देखें, यहां पर संबोधन में इसका प्रयोग होता है हे, हो और अरे। अब देखो, इसमें अरे शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अरे। तो हे भो अरे, हे शब्द का प्रयोग, भो का शब्द का प्रयोग और अरे शब्द का प्रयोग। इसमें इन सब इतने शब्दों का प्रयोग होता है, हे का, हो का और अरे का। इस प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति। अब एक सूत्र और है, उक्त कर्तरी कर्तणी च प्रथमा। उक्त कर्तरी कर्तणी च प्रथमा। उक्त करण में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे करण में? उक्त करण में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तरी और कर्मणि। कर्ता कर्म, ठीक है, ये सूत्र है
उक्त कर्तरी 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 2 मिनट में देख लूं। ये इसमें भी कर्तृवाच और कर्मवाच इन दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्तरी प्रथमा। यहाँ पर ये सूत्र है, सूत्र को एक बार देखना पड़ेगा हमें। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य के जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, नियम ध्यान रखना। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये सूत्र आप ध्यान रखें। और रामायण ग्रंथा पठ्यते, यहाँ ये हो जाएगा जयंता ग्रंथम पठति, यहाँ कर्ता में प्रधानता है तो यहाँ ग्रंथम में। अब यहाँ कर्म में कौन कर रहा है कर्म? रामायण ग्रंथा पठ्यते, यहाँ तृतीय विभक्ति का साथ में प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। सूत्र याद रखें, संबोधन है, वचन मात्र प्रथमा, परिमाण मात्र प्रथमा, लिंग मात्र प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये कर्ता कारक। इस प्रकार से हमने ये प्रथमा विभक्ति का प्रकरण आज पूर्ण किया। आगे हम द्वितीय विभक्ति के बारे में भी जानेंगे और द्वितीय विभक्ति के भी सूत्रों को हम लगाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय दमोह, मध्य